अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही एक अच्छी और बड़ी खबर शेयर करूंगा मेरे सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज खान के हवाले से कि जिनकी बहुत जल्द स्क्रीन पर वापसी होने वाली है। इमरान रियाज कितने टाइम बाद स्क्रीन पर वापस आने वाले हैं, इस हवाले से मैं आपको डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। और जनाब, दूसरा आपको बताऊंगा कि मदार अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उन्हें शोकाज हुआ है, उसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 अरकान के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है। अदम एतमाद क्यों हुआ, इसके ग्राउंड्स क्या हैं, और अदम एतमाद के बाद जो अगले 3 जजेस आएंगे वो कौन से होंगे, उनमें से भी एक जज के ऊपर अदम एतमाद हो जाना है। ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा इसकी डिटेल्स। और आपको बताएंगे जनाब के परवेज़ मुशर्रफ के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा से मुतल्लिक़ अपीलों पर समाअत की, और जिसमें ख़ुसूसी अदालत जो थी उसे कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ जो फैसला था, उसमें ये हुआ है कि अपील जो है परवेज़ मुशर्रफ की मंजूर कर ली गई है, और 4 रुकनी बेंच ने आज इस पर फैसला किया था। इसमें अब क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ा अहम मामला है। वो कहते हैं कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वो आगे गड़ा पीछे खाई वाली सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बनने जा रही है। चूँकि ये मामला इतना सिंपल मामला नहीं है, ये बहुत एक चैलेंजिंग सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बनने जा रही है। सनम जावेद का खाता है मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़ने वाले जितने भी मर्द उनके रहनुमा थे, उन सबको उन्होंने आईना दिखाया है। ये माजरा क्या है आपको बताएंगे आगे चल के वीडियो के अंदर। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं क्विकली मदार अकबर नकवी के केस के हवाले से। उसमें यह हुआ है जनाब के उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 अरकान, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस समीर अफगान के हवाले से उन्होंने उन पर एतराज़ उठाया है, उन पर एतराज़ किया है और कहा है जी कि ये बाइस्ड है मेरे खिलाफ, इसलिए मैं इनके बेंच में यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इनकी इंक्लूजन पर मुझे एतराज़ है। अच्छा, ये भी हुआ जनाब कि उन्होंने एक तो एतराज़ ये भी किया चीफ जस्टिस के ऊपर कि भाई जो उन्होंने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ एक जो बेंच बना था उसका हिस्सा थे चूँकि चीफ जस्टिस, तो इसलिए उनका बेंच में बैठना भी एक बड़ा क्लियर एक टकराव नज़र आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। इसलिए उनका बेंच में होना जो है वो उनके लिए एक बाइसनेस उसमें नज़र आ रही है, तो उनका बेंच में होना जो है उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो ठीक नहीं है उनका बेंच में बैठना, तो उन्होंने रिक्यूज़ करने का कह दिया कि भाई आप रिक्यूज़ करें, 3 मजीद लोग बैठे और वो सुने। अब इसमें होता यह कि जब एतराज़ आती है तो फिर सीनियरिटी के अतबार से अगले जो 3 बंदे होते हैं वो आ जाते हैं। कंपोजिशन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सेकंड सीनियर मोस्ट और थर्ड जो सीनियर मोस्ट होते हैं, यानी टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और 2 हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जिसके हिस्सा होते हैं। तो 5 में से 3 अगर जज फैसला दे दें, किसी जो भी फैसला दें, वो फैसला जो है वो माना जाता है, वो फैसला तस्लीम किया जाता है, मेजॉरिटी डिसीजन माना जाता है। तो यहाँ पे भी 3 जजेस ने मदार नकवी के खिलाफ शोकाज करने का फैसला किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, और और जो अफगान साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो थे। बाकी अमीर भट्टी साहब ने जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने शोकाज जारी करने की मुखालफत की थी मदार नकवी को। तो अब ये हुआ है कि एतराज़ हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ऊपर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर, और जस्टिस अमीर अफगान जो है उनके ऊपर एतराज़ हो गया है। तो उसके बाद अब ये होगा जनाब के इनके बाद जो दीगर जो 3 सीनियर मोस्ट हैं वो आएंगे। उसमें एक तो आएंगे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे चीफ जस्टिस की जगह पर, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जगह पर आ जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये दोनों जज जो हैं ये इनको लाइक माइंडेड समझते हैं अपना मदार नकवी साहब, यानी कि ये उसी ग्रुप के बनते हैं। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ज़रा राय मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मेरिट पे फैसला होता है तो वो मेरिट पे फैसला होना भी मदार नकवी को सूट करेगा, चूँकि जो उनके खिलाफ शोकाज हुआ भी है उसमें जो इल्ज़ाम है, मैं पिछली वीडियो के अंदर बड़ी खुल के उस पर बता चुका हूँ कि प्रोसीजर बहुत सारे फ्लॉज हैं शोकाज के अंदर। बाकी आमिर फारूक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी के अतबार से उनका बनता है कि वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब भी चूँकि काजी फाइज ईसा साहब के साथ ऑडियो लीक कमीशन का हिस्सा थे, तो इनके ऊपर भी एतराज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो एतराज़ उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर किया ऑडियो लीक कमीशन का हिस्सा होने पर, वो इनके खिलाफ भी हो जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है कि फिर उस बेंच में शायद शामिल ना हो सकें, तो फिर शायद सिंध हाई कोर्ट के या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बेंच का इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बने। तो इसमें अब ये काम बहुत लंबा लग गया है, बहुत लंबी ये लग गई है। तो फौरी तौर पे तो मुझे ये कार्रवाई जो है कंक्लूड होती हुई नज़र नहीं आ रही मदार अकबर नकवी के खिलाफ। बाकी जो मामला है परवेज़ मुशर्रफ का, बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात के बाद उनके खिलाफ जो केस था 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का, जिसमें आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब की सरबराही में एक खुसूसी अदालत कायम हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल के हवाले से,
और उस खसूसी अदालत ने बहुत ही सख्त फैसला दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ को जो है ला के डी चौक के ऊपर टांगा जाए, और अगर परवेज़ मुशर्रफ उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है फैसले से पहले, तो फिर उनके यानी कि जो है ना ताबूत को भी निकाल के वो भी ला के डी चौक पर टांगा जाए, लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए, उसे इबरत का एक मुकाम बनाना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। उसके बाद एक खसूसी अदालत की कंपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन आई थी, और उस पटिशन पे मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये है कि उस वक़्त के जो DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने एक फ़ैसला दिलवाया था, और उस बेंच के अंदर भी मदार अकबर नकवी साहब थे गालिबन, और एक और जज थे अमीर भट्टी साहब थे दूसरे गालिबन। तो इन्होंने उस फैसले को उड़ा दिया था, और उस अदालत की कंपोजिशन को ही जो है उड़ा दिया था, जो कि खसूसी अदालत वक़ार सेठ साहब वाली थी। अब ये हुआ जनाब के उसके बाद बड़े टाइम बाद जाके उनकी पटिशन लग गई। इसीलिए तो हमारी अदालतें जो हैं उन्हें कहा जाता है कि जनाब 134-35 नंबर पर बैठी हुई है कि अब जाके पटिशन लगी है परवेज़ मुशर्रफ की बाद अज़ मर्ग, और इस पर भी ये हुआ है कि अब जब उनकी पटिशन लग गई है तो उसमें यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जो है उसने इस पटिशन को सुना है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब है मौजूदा, उसमें दीगर जो जजेस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। तो ये इस केस को सुन रहे हैं, और इन्होंने ये किया आज जनाब कि उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसमें बेंच बनेगा, और बेंच के अंदर मामला जब जाएगा तो उसके अंदर देखना ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को कलअदम करार देती है तो फिर ज़ाहिर है फैसले को कलअदम करार देना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इम्तहान होगा, चूँकि काजी फाइज़र साहब के बड़े माजी में एक ख़ास उनकी राय रही है परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से और आइन की सुप्रीमेसी के हवाले से। अगर वो इस फैसले को अप होल्ड कर देते हैं, यानी कि इस फैसले को अगर उड़ाते नहीं हैं अप होल्ड कर देते हैं, तो फिर भी बड़ा इम्तहान है, क्योंकि बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं आजकल काजी फाइज़ साहब। इवन फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो केस आया था वो भी उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हालांकि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था सारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मूव हुआ था, उसके पीछे जो है वो फैज़ हमीद साहब ही थे, जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे, लेकिन उनका केस उनका आया टॉप सिटी वाला, वो उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यानी इतना फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं काजी फाइज़ ईसा साहब। बाकी इसमें फिर ये भी है कि इवन जो बाकी मामलात हैं उस पर भी बड़ा वो एहतियात बरत रहे हैं। इस मामले के अंदर अगर उन्होंने कर देते केस को पार्शली भी, अगर इसको मान लेते हैं केस के फैसले को आप होल्ड करते हैं, फिर भी उनके लिए चैलेंज है कि फिर वो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब आप उन्हें करार पाएंगे, मुजरम करार दे देंगे, फिर भी उनके ऊपर एक आएगा सवाल आएगा, क्योंकि मकसद तो यह था कि सारे फैसले को ही उड़ा दिया जाए। तीसरा फैसला जो है, यानी कि अगर वो अप होल्ड करते हैं उस सूरत में, तो फिर जाहिर है वो आपको परवेज़ मुशर्रफ की कब्र खोद के उनका जो है ताबूत निकाल के लाके डी चौक पर रखना पड़ेगा। तो ये बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। वो अगर आगे गड़ा पीछे खाई वाली सूरत हाल बन चुकी है, मानते हैं अगर अप होल्ड करते हैं फिर भी मौत है, नहीं करते तो फिर भी इसमें उनके लिए बहुत ही बुरे हालात है। लोगों ने बड़ी तनकीद करनी है कि आप तो बड़े आइन के रखवाले बनते थे। तो जो भी है इसमें एक काजी फाइज़ साहब ने अपने लिए एक चैलेंज उन्होंने अपने लिए एक्सेप्ट कर लिया, देखते हैं इसमें वो क्या करते हैं। बाकी जो मामला है इमरान रियाज़ ख़ान का, उसमें बहुत अच्छी खबर है कि इमरान रियाज़ ख़ान की स्क्रीन पर वापसी होने वाली है, और इस मुतालिक उनके वकील अली अशफाक ने बताया है कल एक टीवी शो में कि 5 हफ्ते से जो है उनके जो मेडिकल बोर्ड है वो उनकी पीरियडिक उनकी जो है काउंसलिंग कर रहा है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी जारी है, और इन 5 हफ्तों में इमरान रियाज़ की स्पीच थेरेपी भी हो रही है, उनके मेडिकल मेंटल और उनके जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और जो उनकी जो प्रोसीजर उनकी थेरेपी है वो बड़ी तवातर के साथ जारी है। और हुआ ये कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो बता रहे हैं कि 50% उनकी स्पीच थेरेपी के बाद उनकी जो बोलने की जो फ्लो था वो उनका 50% बहाल हो गया है, और अगले 7 से 8 हफ्ते यानी कि अगले 1 से 2 महीने में अली अशफाक ने यह दावा किया है कि इमरान रियाज़ मुकम्मल तौर पर फिट होकर जिस तरह पहले बोलते थे वो बोलने के लायक हो जाएंगे, और पहले की तरह वो यानी 2 महीने बाद वो यानी 1 से 2 महीने में वो सहाफ़त शुरू कर देंगे और आप सबसे वो मुखातिब होंगे। और ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है ये कि इमरान रियाज़ दोबारा से जो उनका दबंग अंदाज़ था सहाफ़त का, जिसे मुझ समेत बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे, वो दोबारा से उन्हें देख सकेंगे। बाकी सनम जावेद का ख़त आया जनाब, मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी के नाम से। इस ख़त में सनम जावेद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने प्रेशर में आके या डर के सज़ाओं से, जेलों से डर के उन्होंने तहरीक इंसाफ में इमरान खान को छोड़ा, उनको आईना दिखाया सनम जावेद ने। उन्होंने कहा है कि मैं जेल की सोबतें काट रही हूँ। 5वें केस में उनको जो है जुडिशल रिमांड यानी 5वें केस में उनको पुलिस में रिमांड में दिया गया है, उनको यानी कि जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया गया है 5वें केस के अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा जी मैं तो जेल काटूंगी, मुझे अगर इमरान खान के हक़ में बोलने, इमरान खान के साथ खड़े होने की पैदाइश में सज़ा मिल रही तो मैं ये सज़ा काटने को तैयार हूँ। मुझे कोई भी कैद बंद या जेल जो है इस तरह की चीज़ें मुझे इमरान खान से
या इमरान खान की सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। मैं डट के इमरान खान के साथ खड़ी थी और रहूँगी, मैं जेलों से नहीं डरती। यानी कि उन्होंने कहा मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी जो मैं चाहूँगी मैं बोलूँगी और इसकी पादाश मुझे जो सज़ा काटनी पड़ती है मैं काटूँगी। तो ये उन्होंने आईना दिखाया है। उन्होंने थोड़ी सी शेम दिलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को कि जो मसलहतन या किसी भी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर या IPP में चले गए या सियासत से ही तौबा ताइब हो गए। तो ये उनके लिए ज़रा थोड़ा उन्होंने उनको शर्म दिलाई है, उन्हें ज़रा गैरत दिलाई है कि भाई मैं अगर औरत होकर डट के खड़ी हो गई हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, तो आप लोग जो हैं आप ये जेलें क्यों नहीं काट सके। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइफर केस में तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। आरिफ अलवी साहब का मैंने इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू के नशर होने से पहले तो मैं उसमें कंटेंट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आरिफ अलवी ने एक बात ज़रूर की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दे दिया है कि भाई अगर नवाज शरीफ इशाइये पे बुलाता है तो उसके इशाइये पे चले जाएँ, सारी सियासी जमातें मिलकर बैठें। तो ये बहुत बड़ी बात की आरिफ अलवी ने। और बाकी उनके मामला क्या चल रहे हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, आरिफ अलवी साहब के बारे से बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फिल वक्त समरवास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।